आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़े दिनों बाद बिहार को लेकर दर्द छलका है। जेडीयू से जुदाई पर प्रशांत किशोर का दर्द देखने को मिला। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने उन्हें अपने बेटे की तरह अपने साथ रखा और वे भी उन्हें पिता तुल्य इज्जत देते रहे, लेकिन कुछ मुद्दों पर नीतीश के साथ मतभेद रहा, जिसका जिक्र वे हमेशा मुख्यमंत्री से करते रहे। प्रशांत किशोर ने जेडीयू बीजेपी गठबंधन और बिहार के विकास के मुद्दे पर सीएम नीतीश की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। सबसे पहले नीतीश जी ने जिस तरह से मुझे अपने साथ रखा है वो किसी बेटे के जैसे ही रखा है और उतने स्नेह से मुझे रखा है। जब मैं उनके दल में था तब भी और जब दल में नहीं था उससे पहले उनके साथ काम कर रहा था तब भी, और कई मायनों में मैं भी उनको अपना पिता तुल्य ही मानता हूँ। तो पहला जो हम लोगों के बीच के मतभेद का विषय रहा है वो ये रहा है कि गांधी और गोडसे दोनों साथ में हम लोग नहीं चल सकते हैं। पार्टी के लीडर के तौर पर, पार्टी के तौर पर आपको ये बताना पड़ेगा कि हम लोग किस साइड खड़े हैं। इतने कॉम्प्रोमाइज के बाद भी आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बिहार में तरक्की इतनी हो गई जो कि बिहार के लोगों की अपेक्षा है, आकांक्षा है? क्या हमें विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? तो पॉलिटिकल मैनेजर प्रशांत किशोर को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सीपी ठाकुर ने कहा कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि सबको हक है अपना काम शुरू करने का। मोर्चा बनाने में काफी समय लगता है। बिहार में राजनीतिक ताकत बनने के लिए समय और डिवोशन चाहिए। वही आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि हमारे लोकतंत्र में सबको अधिकार है राजनीति में हिस्सा लेने का, लेकिन उसमें वो क्या लाते हैं, क्या करते हैं, उन पर निर्भर है। ठीक है, जरूर है, सबको हक है कि अपना डेवलप करें। तो वो तो पार्टी छोड़ दिए हैं, नीतीश जी की पार्टी तो छोड़ दिए हैं, तो अब तो कोई दूसरी पार्टी में जाएंगे, करें, ठीक है। प्रशांत किशोर का आना आपको लगता है एक बड़ी ताकत हो सकते हैं क्या बिहार के लिए? कुछ होगा, चूंकि एक अलग बात हो रही है। हाँ, लेकिन हाँ, वो देखिए, मोर्चा बनेगा तो मोर्चा बनाने में बहुत समय लगता है। एक दो दिन में बना देगा सो नहीं है बिहार में। मेरा तो सीधे तौर पे कहना है कि हमारे संविधान में, हमारे लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए आए। मैं इतना ही कह सकता हूँ, बाकी वो क्या लाते हैं, क्या रखते हैं, उन पर निर्भर है। और जेडीयू ने सीएम नीतीश कुमार पर लगाए आरोपों को खारिज कर दिया है। साथ ही आरोप लगाया है कि जब तक वे जेडीयू में रहे तब उन्हें बिहार की क्यों याद नहीं आई। ऐसा मानते हैं कि 1990 का बिहार और 2005 का बिहार एक जैसा है, तो 2015 में वो नीतीश कुमार जी के साथ क्यों खड़े थे? वो जब ये मानते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में कोई प्रगति नहीं हुई है, तो उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद स्वीकार नहीं करना चाहिए था। ये राजनीतिक अनैतिकता है। मैं चाहता हूँ कि वे पार्टी का निर्माण करें, बिहार वासियों के लिए संघर्ष करें, 10-20 साल अपना राजनीतिक जीवन इसमें लगाएं। अब तक तो उनके राजनीतिक जीवन का 1 घंटा भी किसी धरना या किसी कार्यक्रम के लिए खराब नहीं हुआ है। यहाँ आके अपने आप को बेचने का, नीतीश कुमार को देश भर में बेचा और अपनी आईपैक खड़ा कर लिया 2015 के बाद। कहते हैं कि गांधी या गोडसे साथ नहीं चल सकते। 14 में नरेंद्र मोदी जी का काम कौन कर रहा था? 12 में गुजरात चुनाव का काम कौन कर रहा था? उस वक्त मानसिक आइडियोलॉजी हवा खाने गई थी। किसको समझा रहे हैं? कह रहे हैं 10,000 मुखिया बनाना चाहता हूँ। ये ज्ञान नहीं है कि बिहार में 8,406 पंचायत है और 10,000 मुखिया बनाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं? सब डिरेल्ड आदमी, खाली बिजनेस, खाली माल चाहिए। आइडियोलॉजी की बात करते हैं ये। हाँ, जाके ममता बनर्जी को क्यों नहीं सिखाते हैं कि बंगाल किस मुहाने पे खड़ा है, जरा उसको भी ऊपर बढ़ा रहे हैं। 2015 में जब काम कर रहे थे तब क्यों नहीं बताया था कि बिहार 22वें नंबर पे, इसको 10वें नंबर पे लाना है? कहां से कहां बिहार पहुंचा है इसकी अंदाज भी है उनको। लालू जी से कंपैरिजन क्यों करते हैं? किससे कंपैरिजन करें? डोनाल्ड ट्रंप से कंपैरिजन करें? जिससे शासन ग्रहण किया है उसी से ना कंपैरिजन करेंगे? इतनी भी समझ। नीतीश ने देखा शराबबंदी का सपना। तो 2016 में बनाया कड़ा कानून।
शराबबंदी के लिए, नशा मुक्ति के लिए पूरे बिहार में अभियान चलाया। कड़े कानून का लग रहा है पलिता। चकनाचूर हो रहा सीएम का सपना। कहीं पुलिसकर्मी पी रहे हैं शराब, कहीं शराब माफियाओं से साठगांठ। बिहार पुलिस का नौकरी छोड़ देंगे। रोज बरामद हो रही शराब। डीजीपी ने भी मानी बात। बिना थाना के जानकारी के पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई माई का लाल एक बोतल दारू नहीं बेच सकता। अब जन जन की एक पुकार, शराबी शराब छोड़ो, पुलिस होश में आओ। तो सीएम नीतीश कुमार शराबबंदी अभियान को पूरे देश का रोल मॉडल बताते हैं, लेकिन बिहार में ऐसा कोई भी दिन नहीं बीत रहा जब शराब के अवैध कारोबार का खुलासा नहीं हो रहा हो। और ऐसे में पुलिसकर्मियों ने ही मिशन शराबबंदी को फेल किया है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि बिहार पुलिस के मुखिया गुप्तेश्वर पांडे का ऐसा मानना है। डीजीपी ने कहा कि अगर थानेदार चाहे तो एक भी बोतल शराब की बिक्री नहीं होगी। बिहार पुलिस का नौकरी छोड़ देंगे, यही ना, बिहार पुलिस का नौकरी छोड़ देंगे। ये लोग जैसे जी रहा है वैसे ही जिएंगे कल के बाद, और उसके बाद इसका हिसाब लेंगे। अब आपके पास अगर जो इसमें ताकत होगा वो अपने लोग आएगा, खुद ही आकर के जबरदस्ती घुसा देगा। ना लीजिएगा तो ये गए रखिए ना, सही बात कर रहे हैं। बिना थाना के जानकारी के पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई माई का लाल एक बोतल दारू नहीं बेच सकता। मतलब साफ है कि शराबबंदी के 3 साल 10 महीने बाद बिहार के डीजीपी ने मान ही लिया कि शराबबंदी वाले सूबे में शराब को रोकने में बिहार पुलिस पूरी तरह से नाकाम है। कौन पीने वाला है, कौन बेचने वाला है, कौन बेचवाने वाला है, किस चौकीदार को मालूम नहीं, और किस थानेदार को नहीं मालूम है कि हमारे यहाँ कौन शराब माफिया है। अगर थानेदार को अपने थाने के शराब माफिया के बारे में नहीं जानकारी है तो थानेदार होने के काबिल नहीं। कौन बेचने वाला है, कौन पीने वाला है, कौन शराबबंदी को शह देने वाला है, ये तो अब दूर की कौड़ी है। यहाँ तो खुद पुलिस ही शराब गटक रही है, शराब बेचवा रही है और जेब गर्म कर रही है। यकीन न हो तो बेगूसराय से आई इस वायरल वीडियो को देख और सुन लीजिए। 10,000 महीना देगा। इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता, 5,000 पर अलग, लेकिन सच को कोई इनकार भी नहीं कर सकता। अब तो डीजीपी ने भी मान लिया है। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और शराबबंदी पर डीजीपी का बयान आने के बाद लोग खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। मुजफ्फरपुर के लोगों ने शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की मांग की है। ये जो बयान डीजीपी का आया है, किस रूप में ले रहे हैं आप लोग? हम लोग इसको इस रूप में ले रहे हैं कि बिहार में जो नशाबंदी का जो ऐलान किया गया वह एक तरह से असफल है। जिस बिहार के पुलिस के मुखिया, आपके डीजीपी खुद स्वयं से कह रहे हो कि हमारे थाना, हमारे चौकीदार, हमारे पुलिस गली मोहल्ले में, गांव में, हर जगह बेचवाने का काम कर रहे हैं। इसलिए साबित होता है कि यहाँ कोई नशाबंदी नहीं है। दूसरी बात, हमारे बिहार के मुखिया, उन्होंने भी बार बार ऐलान कर रहे हैं, हाई कोर्ट तक ऐलान कर रहे हैं कि ये बंद नहीं हो रहा है, इसको सुधारा जाए, संभाला जाए। 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू किया गया है। शराबबंदी पूरी तरह विफल है। इसका उदाहरण है, कल पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने स्पष्ट कहा है पुलिस और चौकीदार की मिलीभगत से शराब बिक रही है। तो कहीं जो इतनी कार्रवाई होनी चाहिए शराबबंदी के बाद, उतना कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अब पूरे देश में शराबबंदी की बात कर रहे हैं। जब उनका बिहार में शराबबंदी नहीं हुआ तो पूरे देश में जनता को भरमा रहे हैं, जैसे जनता को धोखा दे रहे हैं। अपने राज्य में तो शराबबंदी कर नहीं पा रहे हैं। तमाम पुलिस के अधिकारी, तमाम
अन्य स्टेट से, हरियाणा से, पंजाब से शराब आ रहा है कि चेक पोस्ट क्या करता है? कहीं से यह नहीं असर डाल पाया, चूँकि पूरे बिहार में सारे लोग जानते हैं कि होम डिलीवरी प्रथा शुरू हो गई है और असामाजिक तत्व घुस के इस धंधे को चला रहा है। ये पहले से ही वो अपराधी रहे और शराब के मामले में भी वो यह असामाजिक कार्य कर रहा है। जहाँ तक सरकार अब घोषणा कर रही है तो आम जनता में यही मैसेज जा रहा है कि सिर्फ फिर पैसे कमाने के लिए बंदी की जा रही है। मतलब बंदी कारगर नहीं हो रही है, पैसे कमाने का माध्यम, चाहे थाना के माध्यम से पैसा कमाया जा रहा हो। लेकिन हम बधाई देते हैं डीजीपी गुप्तेश्वर को, उन्होंने सच्चाई बताई और कोई भी अपने प्रशासन की नाकामी को जनता के सामने रखा। ये सच्चाई बताने से होगा कि एक्शन भी लेना होगा पुलिस? उसके लिए तो पुलिस को एक्शन लेना होगा। पुलिस के जरिए तो ये होम डिलीवरी हो रहा है कि एक कॉल कीजिए और शराब आपके घर पर पहुंच जाएगा। और आइए पूर्णिया के लोगों की भी राय जानते हैं। सरकार ने शराबबंदी कानून लागू किया। शुरू के कुछ वर्षों में मैं समझता हूं कि लगभग 2 वर्षों तक ये बहुत अच्छी तरह कारगर रहा। बाद के दिनों में आस पड़ोस के राज्यों में चूँकि शराबबंदी नहीं है, जहाँ तक पूर्णिया का सवाल है तो पूर्णिया से 30 किलोमीटर दूर में बंगाल का बॉर्डर है, वहाँ लोग जाके पी लेते हैं और कुछ लोग छुपे रुस्तम के रूप में कभी दवाइयों की गाड़ी में, कभी अपने सामान के साथ, कभी अनाज के साथ उसको ले आते हैं। हालांकि पुलिस ये लगभग सारी जगहों पर है। जो सीएम एक तरह इसके प्रचार की बात कर रहे हैं, लोगों को दूसरे राज्यों में इसे भेज रहे हैं, वहीं डीजीपी कह रहे हैं कि शराब पुलिस ही बिकवा रही है। इस पर क्या कहेंगे? पुलिस बिकवा रही है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता या पुलिस की मिलीभगत से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। और जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत मामले में पकड़े जाने पर भी मालूम होता है कि वो छूट जाते हैं। पुलिस निष्क्रिय। आप बताइए क्या स्थिति है? बिल्कुल गड़बड़ स्थिति है। गुप्तेश्वर पांडे को यह गुप्त ज्ञान बड़ी देर से आई। सच्चाई यह है कि थानेदार पर ठीकरा फोड़ देना भी ठीक नहीं है। शराब माफिया, राजनेता और पुलिस के उच्चाधिकारी इस साठगांठ में शामिल हैं। सरकार के पास कोई इच्छा शक्ति नहीं है। दर्शन बघार रहे हैं नीतीश कुमार जी। और जिस राज्य में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती हो, रोटी, कपड़ा और मकान के लाले जिस सूबे में हो, वहां राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा नैतिकतावादी सूबा बनाना यह बिल्कुल ही टेढ़ी खीर है। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। डीजीपी के बयान के बाद सियासत जारी है। कांग्रेस ने सरकार और पुलिस पर सवाल खड़े किए। हालांकि जेडीयू का कहना है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा। स्पष्ट हो गया कि सरकार का बड़ा पार्ट, मुख्यमंत्री का बड़ा पार्ट होता है डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर का। उन्होंने जब यह स्वीकार कर लिया, जो कुछ कहा है उसका सीधा अर्थ है कि कहीं भी शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई पाया गया गलती करते हुए तो वो नपेगा। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार में शराबबंदी की बात बेमानी है। नीतीश जी ने जिस तरह से मुझे अपने साथ रखा है वो किसी बेटे के जैसे ही रखा है और उतने स्नेह से मुझे रखा है। जब मैं उनके दल में था तब भी, और जब दल में नहीं था उससे पहले उनके साथ काम कर रहा था तब भी, और कई मायनों में मैं भी उनको अपना पिता तुल्य ही मानता हूँ। तो पहला जो हम लोगों के बीच के मतभेद का विषय रहा है वो ये रहा है कि गांधी और गोडसे दोनों साथ में हम लोग नहीं चल सकते हैं। पार्टी के लीडर के तौर पर, पार्टी के तौर पर आपको ये बताना पड़ेगा कि हम लोग किस साइड खड़े हैं। इतने कॉम्प्रोमाइज के बाद भी आप सब यहाँ बैठे हुए हैं। क्या बिहार में तरक्की इतनी हो गई जो कि बिहार के लोगों की अपेक्षा है, आकांक्षा है? क्या हमें विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की शराबबंदी पर दिए गए बयान को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार में शराबबंदी है ही नहीं, बिहार में शराब पहले से ज्यादा आसानी से मिलती है। लगातार कह रहे थे शराबबंदी है ही नहीं हुआ, पहले से ज्यादा आसानी से उपलब्ध है। हाँ, के नाम पर एक माफिया चल रहा है जिसके रसूखदार लोगों से कनेक्शन है और जिसमें कानून व्यवस्था के नियामक को तय करने वाले लोग भी हैं। और दूसरी ओर शराबबंदी के नाम पर मैं समझता हूं दलित और पिछड़ा बंद है और कुछ नहीं।
और बड़ी खबर आ रही है औरंगाबाद से, जहां ट्रक और ऑटो की टक्कर हुई है और इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। औरंगाबाद में भीषण सड़क हादसे की खबर, जहां इस बुरे हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 4 लोगों की मौत हो गई है और जो 4 घायल हैं उन्हें इलाज के लिए रेफर किया गया है। घटना रफीगंज के किया खाब पेट्रोल पंप के पास की है। गति से आते हुए विपरीत दिशा से ट्रक टेम्पो में इतना जबरदस्त टक्कर मार दें, आसपास के लोगों का कहना है आवाज़ बहुत भयानक हुआ और स्पॉट पर ही हमारे ग्रामीणों को जो है मृत्यु हो गई। घटना में 4 आदमी स्पॉट हो गए, बाकी को सदर अस्पताल पहुंचाया गया है। और बड़ी खबर है पटना से, जहां बाईपास के पास 70 फीट के पास इंडियन ऑयल का पाइपलाइन फटा। इलाके में पाइपलाइन से तेजी से डीजल बह रहा है। सूचना मिलने के बाद मौके पर इंडियन ऑयल के अधिकारी पहुंचे और पाइप की मरम्मती का काम चल रहा है। कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए पुलिस सतर्क है। बिहार में हड़ताली नियोजित शिक्षकों पर सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पटना सिटी में डीईओ ने 2 हड़ताली शिक्षकों को बर्खास्त किया है। इन शिक्षकों पर मैट्रिक परीक्षा में विक्षण कार्य में शामिल नहीं होने का आरोप है। अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। नियोजित शिक्षकों पर हुई कार्रवाई पर शिक्षक संघ ने सवाल खड़ा किया है। शिक्षक संघर्ष समिति के नेता मार्कंडेय पाठक ने इसे तुगलकी कार्रवाई बताते हुए पत्र वापस लेने की मांग की और इसके साथ मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। को पटना डीओ ज्योति कुमार के जरिए जो है बर्खास्त कर दिया गया है। हम इस बर्खास्तगी की कार्रवाई को पूर्णतः तुगलकी फरमान मानते हैं और इसे असंवैधानिक मानते हैं। यह एक तरफा कार्रवाई अगर अविलंब डीओ के द्वारा वापस नहीं लिया जाता है तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये उकसावापूर्ण कार्रवाई शिक्षकों को और हमारे अंदर ऊर्जा भरने का काम करेगा। आज भी पुनः सारे विद्यालयों में ताला लटकेंगे और कोई भी शिक्षक किसी भी तरह की कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। इधर पूर्णिया में चोरों ने खगड़िया एसपी मीनू कुमारी के घर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची है। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है, लेकिन सवाल है कि क्या अब पूर्णिया में पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। पूर्णिया में चोरों का हौसला कितना बुलंद है, उसका अंदाजा इस तस्वीर को देखकर आप लगा सकते हैं। इस घर में दिन दहाड़े दोपहर के 3 बजे चोरी हुई है। बड़ी बात है कि ये घर किसी आम आदमी का नहीं, एक एसपी का घर है। जी सही सुना आपने, मधुबनी ओपी के सिपाही टोला का ये घर खगड़िया के एसपी मीनू कुमारी का है। चोर दिन दहाड़े एसपी मीनू कुमारी के घर में घुसे, मीनू कुमारी के ससुर और जेठ के कमरे का अलमीरा और लॉकर तोड़ा, चोरी किया और चलते बने। घर में उस समय कोई नहीं था? जी नहीं। आप कहाँ गए थे? हम लिट्टी खाने के लिए। घटना क्या बताते? कितना देर लगा था आपको? 20 नहर पर जा करके लिट्टी खा के 20-25 मिनट। खगड़िया एसपी के घर में चोरी से पुलिस महकमे में खलबली है। पुलिस चोरों की तलाश में है, लेकिन एक पुलिस अधिकारी के घर में दिन दहाड़े चोरी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि चोरों ने वारदात को तब अंजाम दिया जब केयरटेकर खाना खाने गया था। मतलब इस घर पर चोरों की नजर थी, उन्हें बखूबी पता था कि यह घर किसका है। तो सवाल है कि जब एसपी का घर सुरक्षित नहीं, तो फिर पूर्णिया में आम आदमी कितना महफूज है? क्या चोरों को पूर्णिया पुलिस का कोई डर नहीं रहा? क्या पूर्णिया में पुलिस अधिकारी भी सुरक्षित नहीं? न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और तेज प्रताप यादव ने सहरसा में अपने निर्धारित कार्यक्रम को लेकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि अब रेल के बजाय वे निजी गाड़ी से सहरसा जाएंगे, जहां वे एनपीआर, एनआरसी और सीएए को लेकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया। तेज प्रताप यादव से बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। एनआरसी के खिलाफ जो है आज तेज प्रताप यादव का बिहार में जो है दौरा होना है और सहरसा में ये सभा को संबोधित करेंगे। उसके अलावा कई जिले जो हैं, बेगूसराय है, बरौनी है, जहाँ पे भी इनकी सभा होगी। हमारे साथ मौजूद है तेज प्रताप यादव जी। तेज प्रताप यादव जी, आपकी कार्यक्रम पहले पूर्व से निर्धारित ट्रेन से जाने की, क्या वजह रही कि आपका कार्यक्रम में फेरबदल हुआ? नहीं, तो जो कार्यक्रम में जो जाना तो है ही, चाहे ट्रेन से जाए, बाय रोड जाए या कैसे जाए। जो हमने जो पूरे बिहार में जो तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार का जो हमने नया मुहिम जो छेड़ने का काम किया है।
और आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस